दोस्तों, फिर से झटका बीजेपी आरएसएस को लगा है। राहुल गांधी को घेरने का एक और प्रयास सुप्रीम कोर्ट में जाकर धराशायी हो गया। सीजेआई सूर्यकांत के सामने एक नहीं चली, उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। और जब नकार दिया तो मैंने रिसर्च किया और ये जानने का प्रयास किया आखिर राहुल गांधी को तोड़ने के लिए आरएसएस और बीजेपी की ओर से क्या क्या हथकंडे अपनाए गए। और जो मैंने पाया उसमें जो राहुल गांधी ने सफलता पाई, उससे ये समझ आया राहुल गांधी के सामने बीजेपी के अधीन वाला पूरा सिस्टम चल नहीं पा रहा है। चलिए एक एक कर आपको बताते हैं राहुल गांधी को फंसाने के लिए बीजेपी और आरएसएस ने क्या क्या किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ एक और मामला, फिर वही आरोप, फिर वही जांच की मांग और फिर अदालत का दरवाजा। क्योंकि जिस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ जांच आगे बढ़ रही थी, उसी मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी के कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों को भी फिलहाल हाई कोर्ट के सामने इस मामले में कोई रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर राहुल गांधी को सुने बिना उनके खिलाफ जांच से जुड़े निर्देश कैसे जारी कर दिए गए। ये तो दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, लेकिन ऐसा हमेशा से राहुल गांधी के खिलाफ होता रहा है। दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने साफ कहा कि अदालत किसी व्यक्ति के खिलाफ आदेश जारी करे तो नेचुरल न्याय का पालन होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप है, कम से कम उसे अपना पक्ष रखने का मौका तो मिलना चाहिए। अब सवाल है, क्या ये सिर्फ राहुल गांधी को मिली एक कानूनी राहत है या फिर ये उन तमाम मामलों पर भी बड़ा सवाल है जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग अदालतों में शिकायतें और याचिकाएं पहुंचती रही हैं। क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमों की कहानी कोई आज की नहीं है। दोस्तों, कभी मोदी सरनेम, कभी अमित शाह, कभी आरएसएस, कभी सावरकर, कभी राफेल, कभी नेशनल हेराल्ड और अब आय से अधिक संपत्ति और नागरिकता तक के आरोप। यानी राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी लड़ाई का एक लंबा सिलसिला है। दोस्तों, अब तक राहुल गांधी के खिलाफ जितनी भी याचिका डाली गई, इनमें से कई मामलों में शिकायत करने वाले सीधे बीजेपी या आरएसएस से जुड़े रहे। दोस्तों, कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की थी। यहां आपको बता दें कि विघ्नेश बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ता हैं। तो विघ्नेश की शिकायत के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से आरोपों की जांच और सत्यापन से जुड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 17 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की कार्रवाई फिलहाल रोक दी। साथ ही सीबीआई और ईडी को भी हाई कोर्ट के सामने इस मामले में फिलहाल रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को कहा गया है। यानी राहुल गांधी को इस मामले में फिलहाल राहत मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को सही या गलत घोषित नहीं किया है। हालांकि अदालत ने अभी ये नहीं कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ आरोप झूठे हैं। अदालत ने फिलहाल ये सवाल उठाया कि प्रक्रिया कानून के मुताबिक चली या नहीं, और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी एक सीधा सवाल पूछा, अगर एजेंसी को उस कथित आय से अधिक संपत्ति की जानकारी पहले से थी, अगर आरोप इतने गंभीर थे, तो सीबीआई ने खुद संज्ञान लेकर जांच क्यों नहीं शुरू की? क्या जांच शुरू करने के लिए अदालत के आदेश का इंतजार जरूरी था? यानी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से दायर याचिका नहीं सुनी, बल्कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तो इस पूरी प्रक्रिया को विच हंट तक बताया और याचिकाकर्ता की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ कितने मामले हैं, सवाल ये भी है कि इन मामलों को अदालत तक पहुंचाने वाले लोग कौन हैं। दोस्तों, 2023 में इंडियन एक्सप्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ 12 प्रमुख आपराधिक मानहानि मामलों की सूची प्रकाशित की थी और लिखा था कि इसमें ज्यादातर शिकायतें बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों ने की थी। पहला बड़ा मामला मोदी सरनेम वाला बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई।
इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई, लेकिन राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हुई। यानी जिस मामले ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीन ली थी, उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। दूसरा मामला था बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की तरफ से दायर मानहानि का मामला। यह भी मोदी सरनेम वाले बयान से जुड़ा था। तीसरा मामला अमित शाह से जुड़ा था। बीजेपी सदस्य कृष्णवंदन ब्रह्मभट्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की थी। चौथा मामला राफेल सौदे से जुड़ा था, जिसमें बीजेपी नेता महेश श्रीश्रीमल शिकायत करता थे। पांचवा मामला आरएसएस से जुड़ा था। राजेश कुंडे नाम के व्यक्ति ने शिकायत की, जो खुद को आरएसएस का अपने को कार्यकर्ता बताते थे। ये मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा था जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जुड़े लोगों से जोड़ा था। छठा मामला भी आरएसएस से जुड़ा था। मुंबई में आरएसएस कार्यकर्ता धृतिमान जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की थी। ये मामला पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी आरएसएस विचारधारा से जोड़ने वाले बयान से संबंधित था। सातवां मामला बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा की ओर से रांची में दायर किया गया और आठवां मामला असम में आरएसएस कार्यकर्ता अंजन कुमार वोरा की ओर से दायर किया गया। इसके अलावा हरिद्वार में आरएसएस स्वयंसेवक कमल की ओर से भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की गई थी। ये शिकायत उस बयान को लेकर थी जिसमें राहुल गांधी ने आरएसएस को 21वीं सदी के कौरव कहा था। 2023 में इंडियन एक्सप्रेस ने जिन 12 प्रमुख मानहानि मामलों की सूची दी थी, उसमें कम से कम 7 शिकायतकर्ता स्पष्ट रूप से बीजेपी या आरएसएस से जुड़े बताए गए थे, जैसे पूर्णेश मोदी, सुशील मोदी, कृष्णवंदन ब्रह्मभट्ट, महेश श्रीश्रीमल, राजेश कुंटे, धृतिमान जोशी, नवीन झा और अंजन कुमार जैसे नाम सामने आते हैं। इन प्रमुख मामलों में ज्यादातर शिकायतें बीजेपी, आरएसएस या उनसे वैचारिक रूप से जुड़े लोगों की ओर से आई थी और यही वो लोग हैं जिस पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस सवाल उठाती है। उनका सवाल है कि अगर किसी राजनीतिक नेता के बयान पर देश के अलग अलग हिस्सों में बार बार मुकदमे दर्ज हों और उसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक विरोधी खेमे से जुड़े लोग ही हों, तो क्या इसे सिर्फ सामान्य कानूनी प्रक्रिया मानना चाहिए या इसके पीछे राजनीतिक रणनीति की संभावना पर भी सवाल उठना चाहिए? दोस्तों, आज राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर भी बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ता बताए गए हैं और यही व्यक्ति राहुल गांधी के खिलाफ नागरिकता से जुड़ा एक अलग मामला भी लड़ रहे हैं। इस मामले में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास कथित तौर पर ब्रिटिश नागरिकता या ब्रिटिश पासपोर्ट से जुड़ी स्थिति रही है। अप्रैल 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दिया था। यह निर्देश बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश की याचिका पर आया था, लेकिन यह मामला भी बाद में कानूनी उलझनों में फंसा और ये अभी अंतिम रूप से खत्म नहीं हुआ है। यानी एक ही शिकायतकर्ता से जुड़े राहुल गांधी के खिलाफ एक से ज्यादा कानूनी मोर्चे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ अभी तक जितनी याचिकाएं डाली गई हैं, इसमें कुछ में कार्रवाई पर रोक लगी है, कुछ में सजा पर रोक लगी है, कुछ में जमानत मिली है और कई मामले अभी भी लंबित हैं। सबसे बड़ी राहत मोदी सरनेम मामले में मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी और उनकी संसद सदस्यता वापस आई। और अब अगस्त 2026 में आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा अभी हाल ही में सावरकर से जुड़े एक मानहानि मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सम्मन को रद्द कर दिया। अदालत ने प्रक्रिया में जरूरी कानूनी अनुमति के अभाव को आधार बनाया। यानी कम से कम इन बड़े मामलों में राहुल गांधी को महत्वपूर्ण न्यायिक राहत मिली है। तो जितनी भी याचिकाएं राहुल गांधी के खिलाफ डाली गई हैं, उसमें कहीं बीजेपी नेता शिकायत करता है, कहीं आरएसएस कार्यकर्ता, कहीं हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े परिवार का व्यक्ति और अब बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से आय से अधिक संपत्ति और नागरिकता जैसे गंभीर आरोप। फिलहाल मामला हाईकोर्ट जाता है, जांच एजेंसियों का नाम आता है और आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है रुकिए, पहले प्रक्रिया देखिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया जा रहा है उसे सुनवाई का मौका मिला या नहीं, जांच एजेंसियों को खुद कार्रवाई करनी थी या अदालत के आदेश का इंतजार करना था, यही सवाल आज की सुनवाई को महत्वपूर्ण बना देता है। और दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में
आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो राहुल गांधी की एक बड़ी जीत है। उनके लिए ये इसलिए बड़ी जीत है क्योंकि जिस मामले में सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की जांच आगे बढ़ सकती थी, उस मामले में देश की सबसे बड़े अदालत ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।